हेलो बच्चों। देखिए, कल मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड कर दी थी। मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आया। आएगा, मैं जान रहा हूँ। नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, खैर, कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग को क्या है, कैसे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कल जो पढ़ाए थे एक बार थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोर और कंट्रोल। ठीक है, 5 बेसिक फंक्शन कंप्यूटर के अंदर, 5 बेसिक फंक्शन हमारे अंदर। ये 5 बेसिक फंक्शन थे। मैंने बताया था कि एक अलग से बेसिक फंक्शन होता है हमारे अंदर, वो है थिंकिंग। कंप्यूटर सोच नहीं सकता और हम सोच सकते हैं फिलहाल के लिए, इसीलिए हम बेहतर हैं। ठीक है, चलिए अब उसी में हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में ही ये चल रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लेवल से। चलिए, सामने हेडिंग लिखी हुई है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। कुछ लोग जान रहे होंगे, कुछ लोग नहीं जान रहे होंगे, कोई बात नहीं। नामकरण पे ध्यान दीजिए, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। पहले डिजिटल की बात करते हैं। डिजिटल सिग्नल एक विशेष प्रकार का छोटा सा सिग्नल होता है, स्ट्रेंथ, पावर बड़ी कम होती है। ठीक है, और जैसा कि आप पहले से जान रहे होंगे या नहीं जान रहे हो तो जानिए, कंप्यूटर केवल 2 प्रकार के नंबर को समझता है, 2 ही नंबर को समझता है। एक नंबर होता है 0 और एक होता है 1। क्या होता है? 0 और 1। केवल 0 और 1 को समझता है, इसके अलावा और कुछ नहीं समझ। हम कुछ भी लिख दे, ए लिख दिए, 0 0 0 0 0 1 1 1 0, ऐसे करके समझेगा। उसको ये नहीं समझ में आता है कि हम क्या लिखे हैं, उसको बस क्या चाहिए? 0 और 1 चाहिए। ठीक है, ये जो नंबर है, जैसे हम जो नंबर यूज करते हैं 0 से लेकर के 9 तक सारी संख्याएं, कुल 10 संख्याएं हैं, और उसी से हमारी सारी संख्या बन जाती है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ाएंगे आपको संख्या पद्धति के बारे में कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, जैसे 0 और 1 जो है, इसको कहा जाता है बाइनरी। क्या कहा जाता है? बाइनरी। ठीक है, क्योंकि ये संख्याएं हैं तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया, डिजिट, बाइनरी डिजिट। ठीक है, क्या कहा गया? ये क्या है? बाइनरी डिजिट है। अब बाइनरी और डिजिट में से क्या किया गया? बी आई इसमें से निकाल लिया गया, टी इसमें से निकाल लिया गया, और लिखा गया बिट। ठीक है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि बताइए कंप्यूटर की सबसे छोटी मापक इकाई कौन सी है, तो क्या है? बिट है। हर एक संख्या को, जैसे 0 ये लिखा हो, ये भी बिट है, ये भी बिट है। कहीं ऐसे लिख दिया गया 1 1 0 0 1 1 0 0 1, ये एक बिट, ये एक बिट, ये बिट है सब। ठीक है, ये कितनी बिट है? 2 2 4 2 6 2 8 1 9 बिट है। ठीक, तो कंप्यूटर, जो डिजिटल कंप्यूटर है, वो 0 और 1 पर काम करता है। इसको इस तरीके से समझिए कि वो डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। मतलब जो सिग्नल इसके अंदर इनपुट किया जाता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। ठीक, डिजिटल का अभी एक ग्राफ बनाएंगे, पहले एनालॉग भी समझा ले। एनालॉग समझिए, ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। अब एनालॉग सिग्नल क्या होता है, इस तरीके के एक ग्राफ से समझाते हैं। ये देखिए, ठीक है, हवा चल रही है, ध्वनि चल रही है, और पता नहीं क्या क्या इसी प्रकार का बनता है, पेंडुलम स्विंग कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार के सिग्नल की खास बात ये होती है कि ये सिग्नल हर क्षण बदलता रहता है। इसकी वैल्यू क्या है? हर क्षण बदलेगी। देखिए, बदल रही है ना, यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है। लेकिन एक और खास बात होती है कि इसमें एक अधिकतम और एक न्यूनतम वैल्यू होती है, और ये वैल्यू जो बदलती रहती है उसी के बीच में रहती है। ठीक है, मतलब हर क्षण थोड़ा कम है तो अधिक हो, अधिक हो, एकदम अधिक पे चला गया, फिर धीरे धीरे कम हो, कम हो, कम हो, एकदम नीचे आ गया। ठीक है, ये इसकी टॉप पोजीशन होती है और ये इसकी बॉटम पोजीशन होती है, इसी के बीच में वो घूमता रहता है। अब इसी के आधार पर डिजिटल सिग्नल को समझते हैं। डिजिटल सिग्नल, देखिए, हमने अभी अभी बताया आपको कि ये जो है खाली 0 और 1 जानता है। 0 और 1 का यहाँ क्या मतलब है? मतलब इसका जो सिग्नल होगा या तो एकदम हाई पे होगा या तो एकदम लो पे होगा। देखिए, इसको इस तरीके से ग्राफ से दिखा रहे हैं। ये देखिए, जा रहा है, एकदम हाई हो गया, एकदम लो हो गया, फिर सीधे गया एकदम हाई, फिर एकदम लो,
ऐसे ही हाई लो ये करता रहता है। अगर इसको 1 मान लेंगे तो इसको 0 हो गया, जैसे भी मान ले, ठीक है। तो ये एकदम हाई लो तुरंत होता है, ठीक। और ये आराम से हर क्षण बदलता रहता है, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर क्या कहे जाते हैं? एनालॉग। मतलब ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल पे काम करेंगे वो एनालॉग कंप्यूटर, और ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल सिग्नल पे काम करेंगे वो क्या होंगे? डिजिटल। अब देखिए एक वर्ड आया हाइब्रिड। हाइब्रिड का जो शुद्ध हिंदी है वो है संकर। भगवान शंकर वाला नहीं, ये संकर हाइब्रिडाइजेशन वाला संकरण। जो हिंदी से लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे संकरण क्या होता है। तो संकर, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल को हैंडल कर सके। मतलब उसमें डिजिटल का भी काम हो जाए और एनालॉग का भी काम हो जाए। ऐसे कंप्यूटर क्या कहे जाएंगे? हाइब्रिड। डिजिटल क्या है? डिजिटल सिग्नल हैंडल करेंगे, एनालॉग सिग्नल हैंडल करेंगे, और हाइब्रिड दोनों सिग्नल हैंडल करेंगे, ठीक है। आगे बस समझ में, हमें जो डिजिटल कंप्यूटर है उसके बारे में ज्यादा पढ़ना है। अब उसके बारे में ज्यादा क्यों पढ़ना है? क्योंकि आप एकदम श्योर जान लीजिए हम जो कंप्यूटर यूज करते हो क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल डिवाइस आजकल हम यूज करते हैं। डिजिटल बहुत सुने होंगे आप लोग, ठीक है। आज समझ लीजिए कि डिजिटल का मतलब क्या है। जो भी डिजिटल डिवाइस है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, वो डिजिटल सिग्नल पे काम कर रहा है, इसलिए उसको डिजिटल डिवाइस कहते हैं। उसके अंदर जो सिग्नल आ जा रहा है, जो आप इनपुट कर रहे हैं, उससे जो आउटपुट मिल रहा है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। भले वो दिखाई आपको किसी भी तरीके का दे, आपको ऐसे से आपके मोबाइल पे ग्राफ ना दिखे, लेकिन वो जो सिग्नल हैंडल करता है वो क्या है? डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। अच्छा हाई देखे हैं? देखिए हाई तो सभी लोग देखे होंगे। ईगा है, हार्ट लाइन है। ईवी क्या है? हमारा, अगर हाँ एक चीज देखिए, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब किसी के दिल की धड़कन नापनी होती है तो ईसीजी मशीन लगाई जाती है। भले ऐसे ना देखो, फिल्म में आप लोग बहुत देखे होंगे, ऐसे चल रहा है चलता जा रहा है, अब तो अचानक से सीधा हो गया, और जो ही सीधा होगा आदमी भी सीधा हो जाता है, ठीक है। चल रहा है धीरे धीरे सीधा, आदमी सीधा, बात खत्म, रुआवट शुरू। तो ईसीजी जो मशीन होती है जो हृदय की धड़कन को दिखाती है, वो भी आपका क्या है? एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर है। ये जो दोनों प्रकार के कंप्यूटर हैं, पहले तो केवल और केवल एनालॉग ज्यादा यूज होता था, अब हाइब्रिड कंप्यूटर ज्यादा यूज होने लगा है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे ज्यादा यूज हो रहा है? जैसा कि हम एक एग्जांपल से आपको बता दिए कि एनालॉग कंप्यूटर ईसीजी मशीन है। ईसीजी मशीन जो आपको दिखा रही है वो एनालॉग कंप्यूटर है। लेकिन देखिएगा आजकल ना बड़ा स्पेशल वाली ईसीजी मशीन आ गई है। हाई तो दिखाई रहा है, साथ साथ बता रहा है कि 78 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। कबो कबो बताएगा कि 70 की स्पीड से चल रहा है। तो स्पीडिया जो है ये लिख के दिखाता है। तो जो चीज लिख के आ गई वो क्या हो गई? डिजिट हो गई। और जो चीज ऐसे दिख रही है वो क्या है? सिग्नल हो गया। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों दिखा रहा है। तो ऐसे कंप्यूटर क्या कहे जाएंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर कहे जाएंगे, ठीक है। एनालॉग और डिजिटल दोनों को हैंडल कर ले, वो क्या होगा? हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। तो एनालॉग और हाइब्रिड समझ में आ गया। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको डिटेल में पढ़ना बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा डेट जल्दी जल्दी ना पढ़ा रहे हैं? अरे तो अगर लग रहा हो कि ढेर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में यही तो अच्छा है। चलिए आते हैं डिजिटल पे। डिजिटल को भी कई भागों में बांटा गया। डिजिटल कंप्यूटर, चलिए पहले एक तो बताते हैं। पहला है, इसका नाम है इम्बेडेड कंप्यूटर। डिजिटल का पहला, देखिए जो हम लिखेंगे ये साइज के हिसाब से लिख रहे हैं। सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। तो सबसे छोटा जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसे एक नाम दिया गया इम्बेडेड। अब इम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, कैसा दिखता है, इसका काम क्या है, ये बताते हैं। इम्बेडेड का अर्थ अगर आप ढूंढिएगा तो जुड़ा हुआ मिलेगा। इम्बेडेड कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत छोटे कंप्यूटर होते हैं, और इनकी एक खास बात होती है। खास बात क्या होती है
इनका एक विशेष कार्य है और ये उसी कार्य को करने के लिए ही है और कुछ नहीं करेंगे। एक कार्य है, वही कार्य ये करेंगे और उस कार्य के अनुसार जो है सब कुछ चलता रहेगा। और एक खास बात ये कि ये नाम से देखिए, ये कभी भी अकेले नहीं होते हैं। अकेले नहीं होते क्या मतलब? मतलब दो ट्रैक के साथ नहीं होंगे। अकेले ना होने का मतलब ये हो गया कि किसी बड़ी डिवाइस के साथ ये लगाए जाते हैं। इस तरीके से समझिए, जैसे मान लेते हैं कि घर में जो है आपके रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज कहते हैं, रेफ्रिजरेटर है, उसका दरवाजा इधर खोलिए तो उसमें तो लाइट जलती है, तो स्विच लगा होता है, वो लाइट जलती है। लेकिन दरवाजा खूब देर तक खुला हुआ छोड़ दीजिए, 5 मिनट खुला हुआ छोड़ दीजिए, ठीक है, लाइट जल रही है। 5 मिनट बाद क्या होगा, आपका फ्रिज जो है आवाज करेगा, उसमें तो स्पीकर लगा होता है, ठीक है। फ्रिज में से आवाज आएगी, अजीब तरह की बीप आएगी, जिस तरीके की बीप आए आवाज आएगी, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ कुछ तो हुआ है। तो जाके पता चला कि फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ है। अब ये आवाज आए कैसे, उसको पता कैसे चला कि फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ है? ये जो है महाशय यही बताएंगे। इनके अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है कि भैया फ्रिज का दरवाजा खुलेगा तो आप अपने अंदर टाइमर लगा दीजिए। जो ही टाइम शुरू हो, देखते जाइए 5 मिनट हो गया तो एक सिग्नल भेजिए स्पीकर को, और स्पीकर आवाज करने लगे कि फ्रिज का दरवाजा बहुत देर से खुला हुआ है। बीप बीप की आवाज आएगी, आप क्लियर हो जाएंगे फ्रिज के पास से आवाज आ रही है। पीछे जो है फ्रिज के पीछे देखिएगा कभी तो एक तो छोटा सा स्पीकर लगा होता है फ्रिज के पीछे वाले हिस्से में, ठीक है। तो वहीं से आवाज आएगी जो कि बताएगा कि हाँ आपका फ्रिज जो है बहुत देर से खुला हुआ है। मतलब कुल मिला के एम्बेडेड कंप्यूटर छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं, वो सामान्य तौर पे आपको ऐसे नहीं दे, जब तक वो चीज खुलेगी नहीं तब तक देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जो महंगी महंगी चीजें आजकल हम यूज करने लगे हैं उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा जरूरी है। ये लगा रहेगा तो कम से कम आपको ध्यान रहेगा कि हाँ अरे वो खुला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद आते हैं इससे थोड़े से बड़े कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। कि नामों से बड़ा छोटा लग रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत खतरनाक चीज है ये। माइक्रो कंप्यूटर मतलब हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर। अब इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर का है पड़ा, ठीक है। एक चीज आएगी आगे जब पढ़ाएंगे, माइक्रो प्रोसेसर नाम की, जिसको सामान्य भाषा में सीपीयू भी कहा जाता है, इतना छोटा होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर अगर किसी कंप्यूटर में लगा हुआ है तो उस कंप्यूटर को क्या कहेंगे, माइक्रो कंप्यूटर। और आज तक कंप्यूटर के नाम पे आप जितना कंप्यूटर देखे होंगे या यूज किए होंगे वो सारा का सारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। सारे के सारे कंप्यूटर जो आप यूज किए हैं आज तक वो सारे के सारे क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहे जाएंगे, ठीक है। चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, ठीक है। पाम टॉप भी होता है, हाथवा में रख लीजिए, मुखी रहेगा, इधर इधर चलाते रहिए, ठीक। इसके बाद आते हैं तीसरा, मिनी कंप्यूटर। अब आधे तो कंफ्यूज होंगे कि माइक्रो वाला छोटा होता है कि मिनी वाला छोटा होता है, नाम से ही कंफ्यूज होंगे। कुछ लोग को लगता हो कि माइक्रो जो होता है मिनी से बड़ा चीज होता है, नहीं, माइक्रो सब छोटा होता है मिनी से, ठीक है। मिनी क्या होता है, बड़ा होता है। वैसे जो मेन डिफरेंस है माइक्रो और मिनी का वो बताते हैं। मेन डिफरेंस ये है कि इसकी क्षमता इससे ज्यादा होती है, मतलब इसमें ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। यूज इंसाने करते हैं, मतलब हम ही लोग जैसे लोग करते हैं, लेकिन कौन लोग यूज करते हैं। अब जैसे देखिए, आप लैपटॉप डेस्कटॉप खरीदने जाइए, आपको 30-35 हजार का भी मिलेगा, 3-3.5 लाख का भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन दोनों के काम में अंतर हो जाएगा, ठीक है। काम में अंतर क्या है, कोई तेज चलेगा, कोई धीमे चलेगा, किसी में स्टोरेज ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में रैम ज्यादा होगा, किसी में रैम कम होगा, ये सब। अब आपको कोई विशेष काम करना है, जैसे मान लीजिए एनिमेशन बनाना है आपको, ठीक है। तब एनिमेशन बनाने के लिए नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़े काम चलेगा। गेम आप डिजाइन कर रहे हैं वो नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर से नहीं होने वाला, वो होगा मिनी कंप्यूटर से, ठीक है। तो ये कंप्यूटर क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होते हैं, इसलिए ये महंगे होते हैं, ठीक। अब आइए चौथा आ गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम बड़ा तो होता है। चलिए पहले तो ये बताएं कि मेन फ्रेम मैक्सिमम जो होता है ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक का क्या मतलब है, और इसमें अधिकतम काम अपने से होते रहते हैं,
अपने से। जैसे देखिए, इसको एक छोटा सा एग्जांपल से बताते हैं। जैसे मान लीजिए सबके पास किसी न किसी कंपनी का सिम तो होबे करेगा, जिससे आप नेट चला रहे हैं या जब भी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, 2-3 दिन पहले मैसेज आना शुरू हो जाता है। अब जिस भी कंपनी का आपके पास मोबाइल है, वो कोई कर्मचारी थोड़े बैठाया है कि इनका खत्म होना है तो इनको मैसेज करो। ठीक है, करोड़ों ग्राहक है, कितने कर्मचारी रहेंगे और मैसेज करेंगे। ठीक है, तो ये कोई अलग से बैठ करके आपको मैसेज नहीं करता है कि इनका खत्म होने वाला है, इनको मैसेज कर दिया जाए। ठीक है, या फिर मतलब ये चीज कहीं ना कहीं स्टोर तो की गई है कि इन्होंने इतने दिन का रिचार्ज कराया है, इतना डेटा इनका आज का है, इतना बचा हुआ है, इतना खर्च हुआ, ये सब कहीं ना कहीं स्टोर तो होता होगा ना। डेटा खत्म हो गया, बंद हो गया। अब डेटा जब खत्म हुआ तो कहीं स्टोर रहा होगा ना कि इनको 2 ही जीबी देना है, उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते हैं ये। तो ये कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा। पता चल आजकल तो कालर ट्यून का जमाना है। ठीक है, कालर ट्यून फ्री में आजकल मिलता है, तो लोग कोनो गनवा लगा देते हैं। ठीक है, और रोते रहेंगे सब, दुनिया को सुनाएंगे कि हम रो रहे हैं। चलिए जाने दीजिए कहा बनता है। देखिए, तो ये सारी चीज जो है कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी ना, और सब कुछ मैनुअल नहीं हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या इतनी बड़ी है कि सब मैनुअल कर ही नहीं सकते हैं। तो उस प्रकार के कंप्यूटर क्या होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं। अब मेन फ्रेम यूज कौन करता है, एक तो हम बता दिए कि टेलीकॉम कंपनी यूज करती होगी। टेलीकॉम कंपनी के अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं भी जो हैं इसका उपयोग करती है। जैसे रेलवे का खुद का मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। ठीक है, उसके अलावा जितनी आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, उनके पास भी अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। साइज में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, मतलब 2-3, मतलब उसमें क्या होता है, जो सीपीयू वाला पैनल होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी मतलब उसकी साइज 2-3 कमरे के बराबर हो जाती है, इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, हमें बहुत महंगा मिलता है, एक सामान्य व्यक्ति तो नहीं खरीद सकता, उसको जरूरत भी नहीं है, वो क्या करेगा खरीद के। हम मिनी कंप्यूटर ना खरीदें, मेन फ्रेम तो दूर की बात है। चलिए अब आते हैं सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर क्या होता है, नाम से ही सुपर, सुपर से ऊपर। चलिए, सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, सबसे शक्तिशाली। और सबसे शक्तिशाली क्यों है, सबसे शक्तिशाली का अर्थ ये है कि एक ऐसा कंप्यूटर जो सबको पीछे छोड़ दे। पहले तो इसकी एक खास बात बताते हैं, जितने भी ये कंप्यूटर हम लिखे हैं उन सब में जो है एक चिप लगी होती है जिसको सीपीयू के नाम से जाना जाता है। दिमाग, इसमें भी दिमाग होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ढेर सारा दिमाग होता है। मतलब एक ही कंप्यूटर में हजारों सीपीयू लगा होता है, और हजारों सीपीयू अलग अलग, जैसे एक मनुष्य है इतना काम कर लेता है, सोचिए एक मनुष्य के अंदर हजारों दिमाग डाल दिया जाए तो कितना काम करेगा, तो समझिए कितना पावरफुल होता है। ठीक है, और ये सोचिए कि इतना पावरफुल और इतना महंगा होता है कि ये कोई मतलब समय बिजनेसमैन भी नहीं बनवा सकता भाई, इतना महंगा है ये। ठीक है, ये इतना महंगा है कि इसको देश की सरकारें बनवाती हैं, इतना पैसा लगता है इसमें, बहुत पैसा लगता है। अब एक चीज बताते हैं, भारत में जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया, पहला सुपर कंप्यूटर, वैसे तो कई हैं, पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया उसको एक नाम दिया गया, परम 8000। ठीक है, पहला जो सुपर कंप्यूटर बना भारत के लिए, विश्व की बात कर रहा है, उसको नाम दिया गया क्रे फर्स्ट, क्रे नाम था उसका। ठीक है, अब सुपर कंप्यूटर का रोल क्या है, इतना महंगा कंप्यूटर बनाने की जरूरत क्या है। कभी सोचे हैं कि मौसम विभाग कैसे बता देता है कि बारिश होने वाली है। खैर मौसम विभाग जो बताता है वो हमेशा गलती रहता है। ठीक है, 3 दिन की छुट्टी होनी है, कड़ाके की ठंड पड़ेगी, और जहिया से छुट्टी होनी है तहिए से कड़ाके की धूप आ गई है, और जब छुट्टियां खत्म हो जाएगी तब ठंड पड़ेगी। तो खैर वो बात अलग है, लेकिन जो फोरकास्ट होता है वो कौन करता है, सुपर कंप्यूटर करता है। अब सुपर कंप्यूटर कैसे करता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मिशन मंगल के बारे में आप लोग सुने होंगे, फिल्मों में भी आई थी उससे रिलेटेड। मंगल लाखों किलोमीटर दूर है यहाँ से। ठीक है, और आप सब जान रहे हैं कि सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी, मंगल, सारे के सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, केपलर लॉ पढ़ा होगा आपने, तो
दीर्घवृत्त और पता नहीं क्या क्या उसमें रहता है। और ऐसा नहीं है कि सूर्य नहीं घूम रहा है, सूर्य भी घूम रहा है। तो सूर्य घूम रहा है, मंगल घूम रहा है, पृथ्वी, सब घूम ही रहे हैं। और हमको यहाँ से तो सैटेलाइट के थ्रू जो है भेजना है अपना एक यान मंगल पर। अब मंगल घूम रहा है, बहुत तेज स्पीड में घूम रहा है, हमारी पृथ्वी भी घूम रही है, ठीक है। और जाने की दूरी लाखों किलोमीटर दूर है। तो ऐसा तो है नहीं कि गेंदा फेंक देंगे तुरंत चला जाएगा, जाने में भी 6 महीना लग जाएगा। तो अब 6 महीना बाद ये सोचना है कि मंगल घूम के कौने दिशा में रहेगा, वहां कैसे पहुंचेंगे, किस किस तरीके से घूमेंगे, कितने एंगल पे वो जाएगा, ये सब कुछ कौन कैलकुलेट करेगा? इतना आसान थोड़ा कैलकुलेट करना। तो ये सारी कैलकुलेशन कौन करेगा? सुपर कंप्यूटर। कैलकुलेशन से नहीं, अब उसके बाद उससे कम्युनिकेशन बनाना है, सैटेलाइट छोड़ना है, ये करना है, वो करना है। मतलब जितना कॉम्प्लिकेटेड काम है जो हमारे जीवन को आसान बना दिया है, वो किससे होता है? सुपर कंप्यूटर से। इसी कारण से सुपर कंप्यूटर बहुत महंगा होता है। मतलब आप ये जानिए, खुद से चलता है, बहुत कम जो है इसको चलाना पड़ता है। और इसकी मतलब मेरा मानना है कि इसकी मेंटेनेंस के लिए कम से कम 500 जो है साइंटिस्ट लगे होंगे। सोचिए सुपर कंप्यूटर खराब हो जाए, चारों सैटेलाइट से, तो चारों सैटेलाइट ये काम करना बंद कर देगी, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होगा सैटेलाइट से, है ना। तो इसलिए सुपर कंप्यूटर की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, कोनो हैक न कर पावे, ठीक है। ये सारा का सारा। तो देखिए आज हम आपको अभी अभी क्या पढ़ा है, अभी हम आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है, कंप्यूटर की टाइप क्या होती है, ठीक है। कंप्यूटर 3 प्रकार का, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, 3 प्रकार का हो गया। अब उसमें क्या था, डिजिटल जो होता है डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, एनालॉग एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, और हाइब्रिड दोनों को हैंडल कर सकता है। डिजिटल को डिटेल में पढ़ना था, यहाँ मैंने लिखा है। सबसे छोटा वाला एम्बेडेड जो किसी के साथ लगा होता है, उससे बड़ा माइक्रो, उससे बड़ा मिनी, उससे बड़ा मेन फ्रेम, और सबसे बड़ा सुपर, ठीक है। हमको लग रहा है कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो पूछ ही लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। थक उक नहीं गए आप लोग? थकिएगा नहीं भाई, थकिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ये ना, आप लोग मेहनत कर रहे हैं थक थक के, और आप लोग थकेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। चलिए छोटी छोटी कुछ और चीजें बताते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं। छोटी चीजों में जैसे मेमोरी बताते हैं। मेमोरी मतलब याद करने की क्षमता, कैसे याद करें, है ना। मेमोरी मतलब याद करने की क्षमता। अब मेमोरी ऑफ कंप्यूटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। ये इसको स्टोरेज भी कहते हैं। चलिए समझिए इसके बारे में क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है। इसको ना इंसान के हिसाब से समझाते हैं। जैसे यहां मैंने लिखा है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब कुछ स्टोर कर दिया गया ताकि बाद में यूज किया जा सके, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और वो चीजें भूल जाता है। चीजें भूल जाता है मतलब कुछ लोगों ने गजनी फिल्म देखी होगी आमिर खान की, ठीक है। नहीं देखी होगी तो कोशिश करिएगा देखने की। उसमें क्या होता है आमिर खान के साथ? उसमें ये होता है कि वो चीजें भूल जाते हैं। अभी किसी से बात करें तो भुला जाएंगे कौन है, ठीक है। मतलब उनका स्टोरेज गड़बड़ा गया है, सेकेंडरी मेमोरी काम नहीं कर। लेकिन वो इंसान है, जिंदा है, उनको पता है कि बोला कैसे जाता है, ठीक है। तो जो चीज किसी डिवाइस को चलाने के लिए जरूरी है, जो मेमोरी चलाने के लिए जरूरी है, उसको स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, वो मेमोरी कही जाएगी प्राइमरी। आमिर खान का प्राइमरी काम कर रहा था प्रॉपर, ठीक है। भाषा का ज्ञान था कि हाँ हमको यही बोलना है, ठीक है। चीजों का ज्ञान था, कपड़ा पहनना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। सामान्य चीजों का ज्ञान था, लेकिन याद करने की क्षमता गायब हो गई थी। तो कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होता है। और कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? अगर कुछ स्टोर करना है तो सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है।
इसको इस तरीके से समझिए, प्राइमरी मेमोरी हमारे लिए नहीं होती है, कंप्यूटर के लिए होती है, और सेकेंडरी मेमोरी हमारे लिए होती है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से समझिए, इसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। प्राइमरी मेमोरी में हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। चलिए अब प्राइमरी मेमोरी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी दो ठो मुख्य नाम है, नाम लिखना है पहले। एक नाम है रैम, बड़ा शरीफ है पता है, बहुत ज्यादा, और एक नाम है रोम। फुल फॉर्म पहले लिखते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, पहले इसको समझिए, नाम से क्लियर है, रीड ओनली, केवल पढ़ेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे केवल देखा और पढ़ा जा सकता है, उसमें यूजर के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब रोम को समझेंगे कैसे, चलिए कंप्यूटर का पावर बटन ऑन किए, पावर बटन ऑन किए तो कुछ इंफॉर्मेशन उसमें लिख करके आती है, जिस कंपनी का उसका लोगो हुआ आएगा, ये वो ऐसे वैसे तरह तरह की चीजें आएंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि पावर बटन दबा दिया काम करना शुरू कर दिए, कुछ वेट करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो जब तक काम शुरू नहीं किए हैं या विंडो लोड नहीं हुआ है आपके कंप्यूटर, उसके पहले जो कुछ भी लिख के आ रहा है वो सारा का सारा कहाँ होता है, रोम के अंदर होता है। और इसमें जो कुछ भी रखा जाता है वो केवल और केवल उस कंपनी के द्वारा रखा जाता है, जो कंपनी जो है उसमें मतलब उस कंप्यूटर को बनाई है। एक सामान्य यूजर इसके अंदर कुछ नहीं रख सकता है रोम के अंदर, ठीक है। रोम भी दो तीन टाइप के हैं, देखिए, एक है प्रोम। प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, यहां पी का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल। आगे रीड ओनली मेमोरी आप जान ही रहे हैं। एक होता है ई प्रोम, इसे कहते हैं इरेजेबल प्रोम, ठीक है, मतलब इसको इरेज कर सकते हैं। देखिए प्रोम का मतलब होता है खाली है, उसमें डाल दिया, बात खत्म, और उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। ई प्रोम का मतलब हो गया खाली है, एक बार उसमें भर दिया, एक बार मिटा दिया, बस। इसके बाद आता है डबल ई प्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली, उसके बाद इसके आगे ई प्रोम लगा दीजिएगा। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, देखिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक बार भरा जाएगा, इसमें एक बार भरा जाएगा, एक बार मिटाया जाएगा, फिर उसके बाद भर दिया जाएगा, तो मिटा नहीं सकता है। इसमें बार बार भरा जाएगा, बार बार मिटाया जाएगा, लेकिन ये जितना भी भरना और मिटाना है ये हमारे बस का नहीं है, ये केवल और केवल मैन्युफैक्चरर ही कर सकता है, ठीक है। आगे समझ में, रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसको केवल और केवल पढ़ा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, रीड ओनली। इसको एक और नाम दिया गया है, नाम दिया वोलाटाइल, सॉरी नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जा सके उसे हम कहेंगे नॉन वोलाटाइल, ठीक। आगे बात समझ में। तो अब रैम जो होगा वो आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर होने लगेंगे। तो जब आप बोर होने लगेंगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा, बोर होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल एनालॉग हाइब्रिड, डिजिटल एम्बेडेड, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। मेमोरी पढ़ा है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी समझा दिए क्या होता है। अब उसमें प्राइमरी में लेके चले हैं रैम और रोम को। रैम को बता दिया मैंने, रोम को अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। देखिए जितना भी बताया हूं सबसे पहले समझिए, सुनिए, जितना पढ़ा रहा हूं सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि उसको आप रिवाइज करिए। जैसे आज वीडियो डाल दिए तो ऐसा थोड़ी है कि अब कल वाला वीडियो आपको एकदम कंठस्थ हो गया है, याद तो है नहीं, उसको फिर से देखिए, ठीक है। फिर से देख करके समझिए कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है तो उसको फिर से देखिए, फिर उसके बाद इस पे आइए।
मतलब जो भी बढ़ी आगे, ऐसा नहीं कि खाली बस वीडियो देख करके कंप्लीट कर देना है, नहीं, जो चीज़ आगे बढ़ी है अब वो आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए। नहीं हो रहा है तो उसको खूब रिवाइज करिए, खूब रिवाइज करिए, खूब रिवाइज करिए। ठीक है, आया समझ में? तो इतना काफ़ी है और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे और आगे बढ़ा जाएगा। अरे तनी मुस्कुरा भी दिया करिए आप लोग, खाली इधर देखिए, मूलिया में देख रहा है, मूलिया में खाली मत देखिए, मुस्कुराइए भी। ठीक, बस करते हैं। ठीक है।